हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनी क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ज्योग्राफी से आपको लगभग 80 से 100 प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें से बीपीएससी टीआरई में 2 से 3 प्रश्न आने की 100% संभावना होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। 5 है, 7 है, 8 है, 4 है। तो याद रखना पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। 6, 9, 5, 4। तो याद रखना है पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दुनिया का मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो याद रखना एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। ठीक है, तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर के बारे में बात में किया जाए तो याद रखना है तेथिस महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। बताना है कि एशिया का सबसे बड़ी घाटी कौन है। अलाई घाटी है कि डांग घाटी है कि चुई घाटी है कि फरगाना है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा डांग घाटी। डांग घाटी जो है एशिया का सबसे बड़ा घाटी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताना है कि एशिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी जो है वह कौन है। तो याद रखना है यंग तजगी जो है वह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह कौन है। तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। बताना है कि विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका, अंटार्कटिक, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो याद रखना अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। गुवाहाटी में, मौसिनराम में कि टोक्यो में कि ढाका में। तो याद रखना है मौसिनराम जो है वहां पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। बताना है कि दुनिया में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पे होता है। कालाहारी में, सहारा में, अटाकामा में कि थार में। तो याद रखना है अटाकामा में विश्व में सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर जो है वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका के अर्कटिक। ठीक है, अर्कटिक। तो याद रखना है विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वह कौन है, आर्कटिक है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। कंचनजंगा, तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चो व्यू। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट जो है उसे चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 17वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है सागर माथा के नाम से हम लोग माउंट एवरेस्ट को भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है नेपाल में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। बताना है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है
वह कौन है? तो याद रखना ब्राजील जो है वह विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो याद रखना डेनमार्क जो है उसे हम लोग हवाओं का देश के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत सागर मतलब डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है? बताना है कि डेड सी जो है वह किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो याद रखना है जॉर्डन और इजराइल के बीच में मृत सागर स्थित है, जिसका पानी मतलब सबसे खारा होता है, उस पर मनुष्य आराम से लेट सकता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अपने दाहिने अग्र पंजे के तलवार पकड़े हुए सीने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो याद रखना है श्रीलंका का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताना है कि विश्व के सबसे लंबा महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन सा है? तो याद रखना है एडिज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व का सबसे लंबा महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह क्या चीज से संबंधित है? तो याद रखना है ओजोन परत से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो है वह कौन है? तो याद रखना है काजाकिस्तान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तुमला पले विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, यह भारत के किस राज्य में है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में यह देखने को मिलता है तुमला पले। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? बताना है कि किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है स्विट्जरलैंड जो है उसे यूरोप के खेल के मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? यहाँ पे याद रखना स्थित नहीं है। तो याद रखना कामेट जो है वह हिमालय के चोटी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो याद रखना सोवियत संघ जो है वह अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षण करने वाला विश्व का प्रथम देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखना है मेजर यूरी गागरिन जो था वह अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखना है चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? बताना है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखना नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पे उतरने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है H.H. कोल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताना है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखना राइट बंधु जो था वह वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताना है कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना है सिरिमाओ भंडार नायके जो है वह दुनिया के पहली महिला प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखना चीन जो है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? बताना है कि विश्व का वह प्रथम नगर कौन है जिस पे परमाणु बम गिराया गया था? तो याद रखना हिरोशिमा पर परमाणु बम सबसे पहले गिराया गया था। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज हमारे बीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताना है कि जापान की मुद्रा जो है उसे हम लोग
क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना है येन। ठीक है, जापान की मुद्रा को हम लोग येन के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो याद रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बताना है कि सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पे है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो याद रखना कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताना है कि विश्व का वह कौन सा देश है जो जूट उत्पादन करने में सबसे आगे है? तो याद रखना भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो याद रखना ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो याद रखना है माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है वह शुतुरमुर्ग है। ठीक है, और आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो याद रखना है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? बताना है कि वह कौन सी नदी है जो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो याद रखना टेम्स नदी जो है वह इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो याद रखना है चीन का महान दीवार जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दीवार से नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट उसके बाद 47 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांबर झील के बारे में सत्य है? बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सांबर झील के लिए सत्य है? तो याद रखना है सांबर झील जो है भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक वाला झील है। ठीक है, तो डी नंबर सही है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राजस्थान के कोलंबिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो याद रखना है 2010 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? बताना है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल जो है उसका डिजाइन किस देश के वास्तुकार के द्वारा कमल के आकार के डिजाइन में किया गया है? ठीक है, तो याद रखना है ईरान के वास्तुकार के द्वारा नई दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है उसका डिजाइन कमल के आकार का बनाया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान में ढेबर झील जो है वह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील में से एक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंडारिन है। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन का आधिकारिक भाषा जो है वह मंडारिन है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बताना है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह कौन है? तो याद रखना है चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 53 कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? बताना है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश जो है वह कौन है? तो याद रखें किंग राजवंश जो था वह चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का नाम क्या है? बताना है कि चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग जो है वह कौन है? तो याद रखना ग्रैंड कैनाल जो है वह चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा जलमार्ग है।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो याद रखना है, रेशम बनाने के तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कि विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। बताना है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है एक माउंट एटना ज्वालामुखी है, बताना है वह किस देश में है। तो याद रखना है इटली में है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न कि एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। बताना है कि एमू पक्षी जो है वह किस देश में पाई जाती है। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में एमू पक्षी पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक एडीपी की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को एशियाई विकास बैंक का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने देश सदस्य है। बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसमें कितना देश शामिल है। तो याद रखना है मात्र 5। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस वर्ष भूटान के सबसे पुराना बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किया गया था। तो याद रखना है 1968 ईस्वी में भूटान का सबसे पुराना बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 61 नंबर प्रश्न कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। बताना है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो है वह कौन है। तो याद रखना प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है वह बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं। बताना है कि म्यांमार में जो मुद्रा चलता है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं लोग। तो याद रखना है म्यांमार कयात के नाम से म्यांमार के मुद्रा को जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बताना है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान जो है उसका आधिकारिक भाषा कौन है। तो याद रखना है जोंगखा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस वर्ष जोंगसा ओगेन वांगचुक भूटान से पहले सम्राट बने थे। तो याद रखना है 1907 ईस्वी में बने हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पारोस शहर किस देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो याद रखना पारोस शहर जो है वह भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन शहर है। ठीक है, पारोस शहर कहाँ के, भूटान। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो याद रखना म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह जो है वह बामर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बताना है कि भूटान जो है उसका राष्ट्रीय खेल कौन है। तो याद रखना है तीरंदाजी जो है वह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। तो याद रखना है बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है भूटान में सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस देश में घो पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। बताना है कि किस देश में घो पुरुषों का प्रारंभिक राष्ट्रीय परिधान है। तो याद रखना है भूटान में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है। तो याद रखना है सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जोड़ने वाला देश जो है वह भूटान है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सोपारकर और उसकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूटान। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। बताना है कि दशई जो है किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो याद रखना है नेपाल में दशई जो है वह सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जांगसा अथवा जोनको नामक एक अनूठा संस्कृति रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना है नेपाल। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। तो याद रखना है नेपाल के भारतीय नागरिक संघ में किसकी शाखा नहीं है,
तो याद रखना है ललितपुर में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? तो याद रखना है पाकिस्तान। याद रखना है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर जो है परिसर कई धर्मों के मंदिर में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? बताना है कि बैठने के मामला के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा फील्ड जो है हॉकी स्टेडियम किस देश में है? तो याद रखना है वह पाकिस्तान है। ठीक है, बैठने के क्षमता के आधार पर बात किया जाए तो सबसे बड़ा कौन है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? बताना है कि नाला पाकिस्तान जो है उसका संविधान कब लागू किया गया था? तो याद रखना है 1973 ईस्वी में पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था। बताना है कि अपना भारत का संविधान जो है कमेंट में बताना है कि कब लागू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? बताना है कि बांग्लादेश का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो याद रखना है शेख मुजीबुर रहमान जो है उसको हम लोग बांग्लादेश के जनक कहते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मरफती गीत किस देश का पारंपरिक लोकगीत है? बताना है कि मरफती जो है वह किस देश का पारंपरिक लोकगीत है? तो याद रखना बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत जो है वह मरफती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर।